रिजर्व बैंक ने 50 रुपए के नए नोट जारी किए। 50 रुपए के नए नोट का बेस कलर फ्लोरेसेंट ब्लू है। इस नोट पर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि 50 रुपए के सभी पुराने नोट पहले की ही तरह मान्य रहेंगे और नए नोट पर 50 का अंक रोमन और देवनागरी दोनों में लिखा हुआ है। इस नए नोट का साइज 66 mm इंटू 135 mm है। तो नए नोट पर रोमन और देवनागरी दोनों में आपको 50 लिखा हुआ नजर आएगा। साथ ही इस नोट की शक्ल आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्लोरेसेंट ब्लू कलर का ये नया नोट होगा जिस पर उर्जित पटेल के फ्लोरेसेंट ब्लू कलर का ये नया नोट होगा जिस पर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर हैं और साथ ही साथ पुराने नोट भी यहाँ मान्य रहेंगे और नए नोट बाजार में आ जाएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रदर्शी यहाँ पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। आलोक, ये फ्लोरेसेंट ब्लू कलर का दिखने वाला 50 रुपए का नया नोट काफी अट्रैक्टिव यहाँ पर दिख रहा है। कब तक आ जाएगा ये डेली यूज में? बिल्कुल, जो अगर देखें आरबीआई का जो प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ से जो बैंक का जो लॉकर है वहाँ तक आने में करीब अगर देखें तो 1 हफ्ता से 1.5 हफ्ता लगता है। पिछले डिमोनेटाइजेशन के टाइम में हमने देखा था कि बहुत जल्दी भी ये हुआ था, तो 1 से 1.5 हफ्ता लग गया था। लेकिन जब आरबीआई ने इस बैंक नोट को इशू करने का फैसला किया है तो जाहिर सी बात है कि ये बैंक के लॉकरों तक, वॉल्ट्स तक पहुंच गए होंगे और कुछ 1-आध हफ्ते में ही नए नोट देखने को मिलेंगे। 50 रुपए के जो नए नोट होंगे वो उसके साथ जो पुराने 50 रुपए के नोट रहेंगे वो भी लीगल टेंडर रहेंगे। लेकिन नए नोट की खासियत कुछ है, कुछ उसमें सिक्योरिटी फीचर्स को ऐड किया हुआ है और साथ ही साथ जो नए सिंबल्स हैं जो खासतौर से अगर इस सरकार के देखें तो क्लीन इंडिया मिशन और तमाम जो चीज़ें हैं, साथ ही साथ हम्पी का जो इंडिया का कल्चर को दिखाता है, ये तमाम चीज़ें उसमें ऐड की गई हैं और साथ ही साथ जो मेन जो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की तस्वीर है वो रहेगी ही रहेगी। तो ये जो नया नोट है, ये जो 500 रुपए का नोट बीच में आए थे उसी के साइज के हिसाब से होगा और उसी की तरह होगा, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा अलग है, ब्लूइश ग्रीनिश कलर में है, तो काफ़ी अच्छा देखने में होगा। और ये 50 रुपए के नोट की उम्मीद तो थी ही, साथ साथ आरबीआई से एक और नोट की उम्मीद है, वो है 200 रुपए की नोट की। और ये भी जो सूत्र थे ये बता रहे थे कि जो 200 रुपए के नोट है वो भी इसी महीने अगस्त में आने वाले हैं। लेकिन अब देखना होगा कि कब तक ये नोट आने वाला है, 200 रुपए का नोट, और इसको लेकर काफी चर्चा थी कि 200 रुपए का नोट साइज के मामले में आलोक बहुत जल्दी से बता दीजिए, क्या साइज के मामले में ये जो प्रेजेंट 50 रुपए का नोट है उससे छोटा है, बड़ा है, या एग्जैक्टली उसी साइज का मिलेगा? देखिए, अभी जो 50 रुपए के नोट हैं जो एटीएम से डिस्पेंस नहीं होते हैं, जो तमाम एटीएम्स है वहां से डिस्पेंस नहीं होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो नया नोट 50 का होगा या तो ऐसा होगा कि जो एटीएम से डिस्पेंस हो तो वो 500 और 100 रुपए के बराबर होगा, क्योंकि लोग एटीएम से भी इसको निकालना चाहेंगे इस नोट को। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो एटीएम का जो कह सकते हैं केस होता है या कैसेट होता है, वहां पर ये नोट वहां पे अवेलेबल हो, उसमें फिट हो जाए, तो ये नोट सर्कुलेशन में जल्दी आ जाएंगे। अदरवाइज बैंकिंग सिस्टम के जरिए 50 रुपए का नोट अगर सर्कुलेट करने की आरबीआई और बैंकों ने कोशिश की तो इसलिए इसमें बहुत समय लग सकता है। तो इसलिए कोशिश यही हुई कि एटीएम के थ्रू भी ये नोट डिस्पेंस हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसीलिए जो साइज़ है कोशिश करेगी कि साइज जो कैसेट होते हैं एटीएम के उसी साइज के हो जिसमें जो अभी तक एग्जिस्टिंग 100 या 500 रुपए के नोट होते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि साइज वही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक प्रदर्शी इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। आम लोगों को स्टॉक मार्केट में मोटे मुनाफे का लालच देकर ठगने वालों पर लगाम लगेगी। बल्क एसएमएस के जरिए लोगों को लालच देने वालों पर रोक के लिए सेबी को ट्राई का साथ मिला है। सेबी का कहना है कि बल्क एसएमएस से आम लोगों को ठगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एसएमएस में कुछ लिस्टेड कंपनियों में निवेश करने को भी कहा जाता है। सेबी रेगुलेशन के मुताबिक निवेश की सलाह केवल सेबी में रजिस्टर्ड सलाहकार ही दे सकते हैं। अब ट्राई की मदद से सेबी ऐसे लोगों पर रोक लगाने की तैयारी में है। तो बल्क एसएमएस के जरिए जो आपको इन्वेस्टमेंट के लालच दिए जाते हैं, अब ट्राई और सेबी मिलकर यहां पर एक्शन लेंगी और स्टॉक मार्केट से जुड़ी गलत सलाह पर यहां रोक लगेगी। हम आपको बता दें कि ट्राई की मदद से सेबी ऐसे लोगों पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। सेबी रेगुलेशन के मुताबिक
निवेश की सलाह केवल सेबी में जो रजिस्टर्ड सलाहकार होते हैं वही दे सकते हैं। अगर कोई आपको और ऐसी सलाह देता है, जिस तरह से बल्क एसएमएस के जरिए ऐसी सलाह आपको दी जाती है, बहुत सारे लोगों ने इसकी कंप्लेन भी यहां पर की थी कि हमें इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। अब ट्राई की मदद से सेबी ऐसे लोगों पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। भोपाल में चल रहे इंडो आसियान यूथ समिट को आज राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने संबोधित किया। डॉक्टर चंद्रा ने युवाओं को अच्छा नेता बनने की खूबियां बताई। भोपाल में इंडो आसियान यूथ समिट की 25वीं वर्षगांठ की थीम है साझा मूल्य सामान्य भाग्य। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा, अच्छा नेता वही है जिसे ये पता हो कि वो जनता के लिए त्याग कैसे करे। अपने संसदीय अनुभवों का जिक्र करते हुए डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि वो लोगों की सेवा के लिए सार्वजनिक जीवन में आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश रहती है कि हर दिन कुछ न कुछ नया सीखता रहूं। In India and like few other countries like yours, we are running a parliamentary democracy. In the parliamentary democracy, you are running a politics for getting the votes from the people. So in that, sometimes you do make compromises. And actually, with those compromises, some sections of the society feels neglected. Sometimes they feel they have been misused and things like that. And that leads into some kind of dissent in the society, in the public. इंडो आसियान यूथ समिट में भारत समेत 12 देशों के करीब 200 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। समिट में 12 देशों के राजनीति, व्यापार, मीडिया, कला और संस्कृति से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। यूथ समिट का आयोजन विदेश मंत्रालय, युवा मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार और इंडिया फाउंडेशन ने किया है। तो न्यूज़ 360 में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत।